13 तारीख का कार्यक्रम होने के पहले ही 2 दिन वो चले गए। इसका मतलब साफ है कि वो नागपुर से भाग गए। एक कारण है अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति। ये समिति ने आज तक कई बाबाओं का भंडाफोड़ किया। यहाँ बड़े बड़े बाबाओं को नागपुर से भगा। हमको कल लगी है और उनका ऐसा कहना है कि हमको दरबार देखना, तो हम तो वहाँ 2 दिन दरबार लगाए हैं और पूर्ववत ही जो है सबको बता दिया था कि 7 दिन की घटनाएं होगी। आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ विदिशा। भाई आप ऐसे दावे करते हो तो सिद्ध कर कर बताए, क्योंकि लोगों को लगता है कि उनमें दिव्य शक्ति है, लेकिन उनको मालूम है कि मैं ठगी करता हूँ। तो पुलिस को ये मैंडेटरी है, ये गुनाह दाखिल करना ही होता, इसलिए उनको भगाया गया है। नागपुर में कथा के दौरान अपने चमत्कारी दरबार को चुनौती दिए जाने पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज ने पलटवार किया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नागपुर में विरोध हुआ था, जिस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि ये धर्म विरोधी लोग हैं। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, ऐसी कहानी है। जब हम नागपुर में 7 दिन तक कथा करते रहे और दिव्य चमत्कारी दरबार लगाया, तब उसमें से किसी ने कोई विरोध नहीं किया। हमारा दरबार अभी भी सभी जगह लग रहा है, हमको किसी को प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि 30 लाख रुपए का चैलेंज था। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हर राज्य में भागवत कथा के साथ अपना दिव्य चमत्कारी दरबार लगाते हैं। ऐसी ही भागवत कथा का आयोजन नागपुर में भी होना तय था, जो कि बगैर दिव्य चमत्कारी दरबार लगाए 2 दिन पहले यानी 11 जनवरी को ही पूरा हो गया, जिसके बाद अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बागेश्वर धाम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। समिति ने आरोप लगाया कि बगैर दिव्य चमत्कारी दरबार लगाए नागपुर से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भाग गए। हमने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चैलेंज दिया था कि आप हम लोगों के बीच दिव्य चमत्कारी दरबार लगाइए, ऑन कैमरे और सत्य बता देंगे तो 30 लाख रुपए उन्हें भेंट स्वरूप राशि दी जाएगी। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नागपुर के विषय में जानकारी हमको लगी है। आरोप लगाने वाली समिति का कहना था कि हमको दरबार देखना है। हमने पहले ही बता दिया था कि 7 दिन की कथा होगी। अब जब वहां से निकल आए तो वही कहावत हो गई, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। अब वो कह रहे हैं कि हम 30 लाख देंगे तो देवे, 30 लाख हम रख लेंगे उनका पैसा। कुछ नहीं है, ये सब लोग धर्म विरोधी हैं। हम जब नागपुर में 7 दिन तक कथा करते रहे और दिव्य दरबार लगाया, तब उनका बाप मर गया था, कोई नहीं आया। अब भी हमारे दरबार लग रहे हैं, हम किसी से कुछ नहीं छुपाते। बालाजी महाराज के सेवक हैं, हमें कोई चमत्कारी आदमी नहीं, हम बालाजी के चरणों के सेवक हैं। हमने कभी दिव्य पुरुष होने का दावा नहीं किया। भारत के इतिहास में सनातन की बात करने वालों का विरोध होता आया है, कोई नई बात नहीं है। हमको कल लगी है और उनका ऐसा कहना है कि हमको दरबार देखना, तो हम तो वहाँ 2 दिन दरबार लगाए हैं और पूर्ववत ही जो है सबको बता दिया था कि 7 दिन की कथाएं होगी। 7 दिन की रायपुर में कथा होगी, 7 दिन की टीकमगढ़ में कथा होगी, सब जगह की कथाओं का। अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, और वो कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ बता। हाँ, ठटरी के बरो ले आवे, हम तो फ्री में बता दी आगे के लोग ठटरी को बरो ले आवे, हम ठटरी बार दे भी उसकी। ये तो चलता ही रहता है। ये धर्म विरोधी लोग हैं, जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहाँ झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए थे। हाँ, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मूड पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा। तो कौन चुड़ियां पहन रही थी। अब अबे भी दरबार लग रहा, बागेश्वर धाम पे लगेगा, रायपुर में लगेगा और पूरे भारत में लग रहा है। और हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है। ना हम कोई दावा करते, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हनुमान जी के हम सेवक हैं और किसी को बनना हो तो वेलकम। और जितने 30 लाख वो हम पे खर्चा कर रहे हैं गरीब बेटियों के विवाह में लगावे, हाँ, और एक बार वो देख लेंगे तो वो खुद हमारे सेवकदार बन जाएंगे। बाकी वहाँ का लॉ है, उसके लिए साथ और कुछ भी नहीं। सीताराम।